बुज़दिल दहशतगर्दों का पाकिस्तान पर एक और वार। बाजौड़ के इलाके खार में जमीयत उलमा इस्लाम पे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। तहसील खार के अमीर ज़ियाउल्लाह जान समेत 40 अफराद जाँ बहक, 65 जख्मी हो गए। बाजौड़ हेडक्वार्टर्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज 30 जख्मियों को तीमर गिरह और 20 शदीद जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की मुंतकिली में फौजी हेलीकॉप्टर्स पेश IGFC मेजर जनरल नूर वली सूरत हाल की निगरानी के लिए खुद बाजौड़ पहुंच गए। बाजौड़ धमाके पर सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने और वतन के दुश्मनों को सफाई हस्ती से मिटाने का अज़्म। गवर्नर और निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी धमाके की मजम्मत, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में मौलाना फजलुर रहमान से राबता। JUI सरबराह की जख्मियों की मुंतकिली के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर्स भिजवाने की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने फौरी हिदायत जारी कर दी। मौलाना का निजी दौरा मंसूख करके फौरी वतन वापसी का फैसला। हाफिज हमदुल्ला का दहशतगर्दी के वाक़े की रियासती सतह पर तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी धमाके पर अफसोस का इजहार। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और तारिक फातिमी ने उनका इस्तकबाल किया। हीलिफिंग CPAC की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने दौरा खुशाइन करार दे दिया। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश न किया जा सका। बिल के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन यक ज़बान। शदीद तनकीद पर चेयरमैन सेनेट ने बिल अगले सेशन तक मौखिर कर दिया। बिल के तहत पुरतशद्दुद तंजीम तहलील, असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पुरतशद्दुद शख्स और तंजीम की मीडिया तक रसाई नहीं हो सकेगी। तंजीम के लीडर की अंदरूनी मुल्क नक्लो हरकत और बाहर जाने पर पाबंदी होगी। बिल में तजावीज़। कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत आवान के पेश करदा बिल पर इत्तेहादी बरहम हो गए। इरफान सिद्दीकी ने बिल बुनियादी हुकूक पर कदगन करार दे दी। मुजव्वज़ा कानून मुस्तकबिल में सबके लिए शिकंजा बनेगा। नून लीगी सेनेटर्स को खदशा, उजलत में कानून साजी किसी के लिए बेहतर नहीं। शहरी रहमान का इजहार ख्याल, इत्तेहादी हैं, बिल से मुताल्लिक कुछ भी मालूम नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का शिकवा। का सारा बिल जो है ना, इट इज ओनली टारगेटिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ। हाँ, उसके ऊपर जो लेबल डाल रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं। PTI सेनेटर की भी बिल की शदीद मुखालफत। राना सनाउल्लाह शायद बिल लाकर PTI को इंतखाबात से रोकना चाहते हैं। एक शख्स से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बू आ रही है। हुमायूं मोहम्मद का दावा, बिल जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद का इजहार ख्याल। 19 में इसने अपना ऑपरेशन होना था, मगर उस हुकूमत को न जाने नवाज शरीफ की मुखालफत में, पाकिस्तान की दुश्मनी, उन्होंने इस मंसूबे को ठप कर दिया। वज़ीर आज़म एक बार फिर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। चोर डाकू के मंतर से आवाम की रगों में जहर घोला गया। मुल्क की मईशत तबाह कर दी। गुज़श्ता दौर में नवाज शरीफ के मंसूबे रोके गए। साबिका हुकूमत की वजह से मौजूदा हुकूमत कशकोल लिए फिर रही है। शहबाज शरीफ का इल्जाम, कौम के 77 अरब रुपए दरिया बुर्द कर दिए गए। आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब में सवाल। लाहौर में मेडिकल सिटी का संग बुनियाद रख दिया गया। 50 अरब रुपए लागत आएगी। अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। हम किसी एक नाम पे मुत्फिक हो जाएं। कोई जिद की बात नहीं है, अगर उनका नाम मुनासिब हुआ तो मैं भी मान लूंगा। कोई इलेक्शन कब होते हुए देख रहे हैं आप? इलेक्शन या 3 महीने में होंगे या 2 साल बाद। अपोजिशन लीडर ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नून लीग का मुजव्वज़ा नाम मानने का इशारा दे दिया। शहबाज शरीफ से अच्छी वर्किंग रिलेशन, मामला इलेक्शन कमीशन में जाने की नौबत नहीं आएगी। इलेक्शन या तो 3 माह में होंगे या फिर 2 साल नहीं होंगे। राधा रियाज का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सियासी जमातें 5 गैर जानिबदार नामों पर मुत्तफिक हो गईं। खुर्शीद शाह का मीडिया को नाम बताने से इनकार। मीडिया को नाम बताइए तो रगड़ा लगा दिया जाता है। वफाकी वजीर को खदशा, 9 अगस्त को असम्बलियां तोड़ने का इशारा दे दिया।
तमाम अदायगियां वक्त पर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आइंदा अदायगियों का इंतजाम भी कर लिया। दुनिया चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और वो तमाशा देखें। IMF का प्रोग्राम ना भी होता तो मुतबादिल प्लान मौजूद था। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बेहतर होने की नवीद सुना दी। सेनेट में तोशाखाना मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2023 मंजूर। तहफ़ तोशाखाना में जमा करवाना होंगे। जमा ना करवाने पर सरकारी अहदेदार को मालियत के 5 गुना के बराबर जुर्माने की 7 सज़ा होगी। तहफ़ से हासिल रकम के लिए अलग अकाउंट खोला जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च की जाएगी। रोयत हिलाल बिल 2023 सेनेट में पेश। निजी रोयत हिलाल कमेटियों पर चांद देखने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। चांद की झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। हमारा ये बात क्लियर है, उसमें कोई मगवी नहीं है। एक बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन उसकी किडनैपिंग की अभी शवाहिद नहीं है। कोई शिकारपुर में क्लियर है, कोई मगवी नहीं है। सक्खर में भी क्लियर है और घोटकी भी क्लियर है। कश्मीर भी इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते 10 दिन में क्लियर करके देंगे। वज़ीर आला सिंध का कश्मीर को 10 दिन में डाकुओं से पाक करने का ऐलान। बच्चों के अगवा पर तशवीश का इजहार। मुतासरा खानदानों को जल्द बच्चे बाजियाब करवाने की यकीन दहानी। कच्चे में पुलिस चौकियों को पुख्ता करने की हिदायत। पंजाब के निगरां वज़ीर आला का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का अज़्म। जरूरत पड़ी तो अदालती तहकीकात भी कराएंगे। मोहसिन नकवी का गुजरावाला मोटरवे लिंक रोड का मुआयना, मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी और IG भी मुलाकात में शरीक। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा के लिए अगले 48 घंटे अहम। रिजवाना को सस्पेसिस की बीमारी हो चुकी। खून में होने वाला इन्फेक्शन पूरे जिस्म को मुतासर कर रहा है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल अल-फरीद जफर ने बच्ची के अहले खाना को सूरत हाल से आगाह कर दिया। वालदा का बेटी को जहर दिए जाने के खदशे का इजहार। मेडिकल बोर्ड ने जहर जांचने के लिए टेस्ट लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। दरियाए रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। ननकाना साहब में हैद बल्लोकी पर पानी की सतह में इजाफा। फरीदाबाद में आरजी बंद टूट गया। बिहाड़ी में हैद इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। कई देहात जेरे आब। चावल, गन्ने, मकई की खड़ी फसलें तबाह। रेस्क्यू टीम्स ने सैलाबी पानी में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बायस जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम। उस्ता मोहम्मद की तहसील गंदाखा की नहरों में शगाफ पड़ने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मैयत भी पानी से गुजार कर कब्रिस्तान पहुँचाई गई। दरिया सिंध में घोटकी के मुकाम से 4 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला। गिद्दू और सखर बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 25 जून से 29 जुलाई के दरमियान 173 अफराद जान से गए। 260 अफराद जख्मी हुए। 1500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। 475 मवेशी मुंह जोर सैलाबी रैलों की नज़र हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। अटक में अलमनाक सानेहा। दरिया सिंध में ख्वाराखेल के मुकाम पर भाई और 3 बहनें डूब गईं। भाई की उम्र 15 और बहनों की उम्र 16 से 18 साल के दरमियान थी। तलाश की कोशिशें कामयाब न हो सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह तक मुलतवी। सरबराह पाक फजाइया का दौरा चीन में चीनी वज़ीर दिफा और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का वादा। LPG एसोसिएशन का पीर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। दुकानें दिन 12 बजे तक बंद रहेंगी। हड़ताल हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि LPG गैस माफिया के खिलाफ है। चेयरमैन एसोसिएशन का तमाम कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का पानी बहरान के खिलाफ कल कराची के 10 मकामात पर एहतजाज और 4 अगस्त को वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पर धरने का ऐलान। हब डैम से कराची को पानी क्यों नहीं मिल रहा? हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची से सवाल।